हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस और आर वाले इस नए क्लास में। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथी, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर समीक्षा अधिकारी के लिए एक एनालिसिस है। कल टेलीग्राम पर हमने पोलिंग भी कराई थी। बहुत सारे साथियों तक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। देखिए, एग्ज़ाम का जब तक नहीं आता है तब तक के लिए आप ये है कि डेट तो आनी आनी है, आज या कल जो भी डेट पीरियड में है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस के बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? और इस टॉपिक से प्रश्न आएँगे तो परीक्षा से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो मैं आपको बताऊँगा कि टॉपिक के साथ-साथ क्या-क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब कुछ बातों बताने के टेस्ट सीरीज़ और सेल्फ एनालिसिस वाले इन सब सारे पे एक-एक क्लास मैं लेकर आऊँगा। तो लगातार बने रहिएगा। जो साथी नए हो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइएगा और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम से जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से होगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ये चीज़ है, ये बहुत ही कॉमन सबकी क्वेरी थी। बहुत सारे लोग जो पर्सनल मैसेजेस थे वहाँ से लोगों ने बताया कि जैसे अब पढ़ना जैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ चीज़ें शेड्यूल क्या रखें, टेस्ट सीरीज़ कौन-सा लगाएँ, कौन-सा आ गया, कौन-सा नहीं, सेल्फ एनालिसिस इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव है, ये सेल्फ एनालिसिस। इन सब पे क्लास आएगी और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगा, उस इम्पोर्टेंट पे भी आपको क्लास आएगी, ठीक है? तो वन बाय वन करके जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूँगा, इन सब पे क्लास आएगी। उसमें जो मैंने अभी पहला सेलेक्ट कर रखा है, देखेंगे आप यहाँ पे, तो यह देखिएगा कृषि और खनिज वाला। एक टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहला उसमें का सेलेक्ट कर लिया है, कृषि एवं खनिज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आने वाले दिनों में क्लास आपको देखने को मिलेगी। और उससे पहले एक छोटा चीज़ यहाँ बता दें, आर-ओ का एक ब्रीफ एनालिसिस देखिएगा इसमें। ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि लगातार आप लोग जब पढ़ने बैठ जाते हैं, किस सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है, उस चीज़ पे आप कहीं न कहीं चीज़ें आप लोग मिस कर जाते हैं। तो देखिएगा, विषय है 2016 री एग्ज़ाम 17, 21 और 23 रिसेंट वाला। इसमें एक पेपर का वेटेज देख लीजिए कहाँ से क्या-क्या है। इतिहास का अगर आप देखेंगे, जिसमें आपका प्राचीन, मध्य और तीनों है, आधुनिक, तो उसमें किस तरीके से प्रश्न है, लगभग 20 प्लस प्रश्नों का एवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भूगोल इसी तरीके से, भारत और ये मिला के देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? अर्थव्यवस्था, बाकी सारी चीज़ें, साइंस, एक-एक करके आप एक बार ज़रूर इसको रोक के, आई होप कि आप सबके पास होगा, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इसमें देखिएगा ये यूपी स्पेशल भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी बहुत जल्द क्लास आने वाली है। यूपी स्पेशल का चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू और जो बाकी करंट अफेयर वगैरह है, उसकी क्लासेस आ रही है स्पेशल आर के लिए। आप वेटेज देख रहे हैं करंट अफेयर का कितना पूछा जा रहा है। और इतिहास वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो आधुनिक का ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। और ख़ासकर से इसके साथ-साथ ये स्टैटिक कुछ प्रश्न है, जैसे भूगोल वगैरह के, भारत और विश्व को मिला के, और संविधान पॉलिटी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सबको आपको देखना है। लेकिन उसके साथ-साथ उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आगे और भी जो क्लासेस आएँगी, वो आपको यहाँ पे कैसे मिलेंगी। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ से साथियों कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इसमें फटाफट से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। ये टॉपिक्स आपके पास एकदम होने चाहिए और इसका नोट्स एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हालाँकि इसके टॉपिक वाइज़ मैं क्लास कराऊँगा यहाँ पे, लेकिन एक बार आप इसको नोट डाउन करके और प्रायोरिटी रखिए कि इन सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। जैसे भूगोल की अगर आप बात करें, भूगोल में देखेंगे तो एसडीजी गोल्स को लेके जो आपके प्रोग्राम्स हैं, वो चीज़, देश राजधानी, है ना? भौगोलिक सीमाएँ, जो महत्वपूर्ण सागर चर्चा में है, जैसे काला सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर, इन सबसे सटे कौन-कौन सी किसकी सीमा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके। खनिज क्षेत्र वाला इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन उत्पादक है, आर-ओ-आर में आज प्रश्न बनता है, ठीक है? उत्पादक कौन सा है, शीर्ष कौन है ना? निर्यात कौन कर रहा है? ये सब सारी चीज़ें रहेंगी उस वाले पॉइंट में, ठीक? अगला आगे देखेंगे तो स्थानीय हवाएँ, घास के मैदान, सागरी धाराएँ, जो जलधाराएँ हैं, ठंडी गर्म जलधारा है और गर्म, इन सब सारी चीज़ों को लेके चलना है। पर्यावरण से जहाँ सवाल बना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इसका आप मैप के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, मैप पे लोकेट करके वो सारी क्लासेज़ आएँगी। तो बने रहिएगा। जो लोग अभी भी नए हैं इस क्लास को देख रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम का जैसे डेट आएगी, उसके साथ ही बाकी सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएगी। अभी थोड़ी-थोड़ी करके जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्लासेज़ चल रही हैं, तो उसको आप करते रहिए और इन सब टॉपिक को अच्छे से एक बार तैयार करते रहिएगा। जैसे कि देखिए, ये पर्यावरण के प्रमुख अधिनियम, जैव विविधता से संबंधित टाइगर और ये हाथी रिज़र्व के बारे में जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नवीनीकृत ऊर्जा को रिलेटेड, खासकर जो कोर इंडस्ट्रीज है, इस पे टॉपिक पे ये जो प्रश्न बन रहे हैं, पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट हैं। इतिहास पे आ जाइए तो देखिएगा, वंश और उसके संबंधित जो संस्थापक हैं, उनका कालक्रम अरेंज करने वाला इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के आगे पढ़ना है ना? कि इतिहास में क्या-क्या है, जो ये चीज़ें जो प्रश्न जिस पे बन रहे हैं, किस क्रम में बन रहे हैं। अभी आपने हाल-फिलहाल में पीसीएस का पेपर देखा तो उससे अंदाज़ा लग ही गया होगा किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। ये जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, ये लास्ट जो आर-ओ-आर एग्ज़ाम कैंसल हुआ तो उसमें कई पूछा गया था। भक्ति आंदोलन, उनका प्राचीन और मध्यकालीन में क्या-क्या रहा है, वो चीज़। प्रमुख आंग्लो वार जो हुआ है, बर्मा, मराठा, है ना? अफ़गानों के साथ हुआ है, ये सब सारी चीज़ें।
और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 1 से 2 प्रश्न आपको देखता है, गवर्नर जनरल वायसराय उनके कार्य, ठीक है? इस पे एक अलग क्लास हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। आरओ वाले में, पीपीटीसीएस वाले में आपको मिल जाएगा। कंप्लीट एकदम शॉर्ट नोट्स है, वो चीज़ आप वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिएगा। किसान और जातीय आंदोलन, अब इसमें एक चीज़ नया ध्यान रखिएगा साथियों, क्रम याद रखिएगा ईयर वाइज़, ठीक है? अरेंज करने के लिए या मिलान करने के लिए दोनों में से कोई एक दे सकता है, तो उसको उस तरीके से देखिएगा। अब तक सिर्फ़ ये रहता था कि इस आंदोलन में किसके नेतृत्व में हुआ है, और अगर देखें तो इसका क्षेत्र क्या रहा है वो, लेकिन अब डेट के साथ इसका आप ईयर वाइज़ भी याद रखिएगा, ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलान में आपको चीज़ें अच्छे से तैयार रहें। गांधी युग की जो घटना है उसका कालक्रम आप ध्यान दीजिएगा। बुक और ऑथर्स में प्राचीन, आधुनिक, है ना? और मध्यकालीन, जो खासकर कोई यात्री रहा है, कोई विदेशी रहा है, उसकी किताबें हैं, वो किताबें। प्राचीन में कोई बहुत अलग लेवल के अगर किस दरबार में कोई कवि है, उनका सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे विज्ञान में, तो ध्यान दीजिएगा विटामिन, प्रमुख रोग, एंजाइम, हार्मोन, उसके साथ-साथ पादप रोग, ये सब सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना। विटामिन्स आपको एक बार हर बार एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो कई सारे प्रश्न यहाँ से गलत हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा एक प्रश्न आपका गलत ना हो। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आपका जो अच्छे से प्रश्न जो है आता हुआ प्रश्न देखेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। मात्रक फिज़िक्स वाले में अगर आप देखेंगे क्या कौन-कौन से मात्रक हैं, बेसिक कैसे-कैसे उनका बदलता है, मिलान वगैरह, है ना? रासायनिक नाम केमिकल्स के जो कुछ हैं इम्पोर्टेंट, उनके क्या-क्या नाम हैं, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। बात करेंगे स्ट्रैटेजी, आपका पॉलिटी, राज व्यवस्था है, यहाँ से आपके 8 से 10 प्रश्न अगर देखने को मिलते हैं, तो ये प्रश्न आपका गलत ना हो। तो वो देखिएगा यहाँ से कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रस्तावना से रहता है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, जिसमें गांधीवाद वगैरह और जो भी उसके कंपैरेटिवली है। तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर एकदम अच्छे से रट जाइए कि अगर आपसे नींद में भी कोई पूछे कि इसका आर्टिकल कितना है, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ से गलत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जो आयोग प्रश्न बना रहा है नए ट्रेंड पे, तो देखिएगा स्टेटमेंट वाला, कथन कारण वाला बनाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। फैक्ट तो आपको याद ही रखना है यहाँ का। उसके साथ-साथ अगर जो मैं पेपर एनालिसिस करके दे पाया हूँ, उसके साथ आपको कथन कारण वाले के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है? स्टेटमेंट वाला यहाँ से देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाके होगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सारे आर्टिकल हैं, है ना? उनको एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए आर्टिकल, भाग, अनुसूचियाँ जो है, खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे पंचायती राज, हर बार एक प्रश्न आपसे यहाँ से रखा हुआ है। बलवंत राय मेहता कमेटी से लेके बाकी जो अशोक कमेटी है ना? तो उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसमें क्या-क्या उनकी रिकमेंडेशन रही थी। पिछली बार अशोक वाले से पे एक प्रश्न पूछा गया था। केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, क्या-क्या उनके प्रावधान हैं, वो सारी चीज़ें, और प्रमुख जो संविधान संशोधन है, यहाँ पे जो संविधान संशोधन तो आपको पढ़ना है जो चर्चा में रहे, उसके साथ देखेंगे यहाँ पे, तो जो मैं कुछ संविधान संशोधन यहाँ पे कुछ हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे कि संविधान एक संशोधन 52 नंबर, 73-74 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 61, 42, 44, 86वाँ, 101, 2, 3, ये 4, है ना? 99 नंबर का। तो ये सारा का सारा ध्यान रखिए। अभी रिसेंट में जो आपका 106 नंबर का भी अमेंडमेंट था, उसको भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। ये हो गया आपके क्या प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक? उसके बाद अगर आप आगे चलें, तो देखिएगा महत्वपूर्ण एक्ट्स 73 का, 1909 का, है ना? और उसके बाद से आपका 1900, हाँ, ये 1949 नहीं है, ठीक है? 1919 का एक्ट, ठीक है? 1935, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके एक्ट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इतने सारे टॉपिक्स को अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो है टॉपिक्स है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर हो जाएगा। अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले थे, जो मैंने आपको बता दिया है कि एक-एक टॉपिक लेके टॉपिक वाइज़ हम आपको यहाँ से कवर कराएँगे। इसमें छोटी-छोटी क्लासेज़ आएँगी, बूस्टर सीरीज़ के नाम से भी आ सकती है, कोई भी एक नाम देके हम लोग लेकर आएँगे। हालाँकि पहला क्लास है जो अभी दिखा रहा हूँ, जो रेडी हो चुकी है, जैसे कि ये वाली क्लास है। तो देखिएगा इसमें कृषि और खनिज को लेके पहला है, इसको अपडेट किया जाएगा इसी टॉपिक के अंतर्गत में जो आपका आएगा, है ना? बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी हैं, नए हैं, वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ्स वगैरह के लिए अपडेट्स के लिए। और साथ ही एक चीज़ है कि आप ना अपना एक बार फीडबैक ज़रूर बताएँ कि क्या कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या आप कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए भी। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ है तो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी बताइए, टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हम उसके लिए भी क्लासेस लेकर आएँगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा अगली क्लास जो होगी सेल्फ एनालिसिस, कि अभी तक जो आपका सेल्फ एनालिसिस में इत्तेफ़ाक गड़बड़ कर रहे हैं, पेपर को लेके आप पेपर जैसे मैं साथ रखूँगा, मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको टेस्ट दें ज़रूरी, ये नहीं कितना आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा, ठीक है? करंट अफ़ेयर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूँ कि यहीं पे देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, आप प्लेलिस्ट है जिससे जाकर चेक कीजिएगा। तो मंथली मैगज़ीन हमने स्टार्ट किया है नए सिरे से, है ना? मंथली मैगज़ीन स्टार्ट किया है। उसको अलग-अलग तरीके से कवर कर रहे हैं, तो उसको भी टॉपिक वाइज़ कवर कर रहे हैं, है ना? और प्लस वन लाइनर के साथ कवर कर रहे हैं। तो 2 लोग अभी से लग के करंट अफ़ेयर तैयार करेंगे, बाकी चीज़ अपडेट करेंगे, उन्हीं के एग्ज़ाम बेहतर होगा। 1 महीना पहले अगर आप किएगा कि नहीं सारी चीज़ों को तैयार कर लें, ऐसे कर लें, वो कर लें शॉर्ट नोट्स,
पढ़ लेंगे, ईयरली मैगज़ीन 4 बार पढ़ लेंगे, तैयार कुछ नहीं हो पाएगा, फिर से परीक्षा में प्रश्न आपके गलत होंगे। तो इस चीज़ से बचने का कोशिश कीजिएगा और अपनी तैयारी को जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, उस तरीके से आगे कंटिन्यू रखिए। जो भी एग्ज़ाम टारगेट रखे हैं, यूपीपीसीएस अगर 25 वाला भी देना है तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जब भी नोटिफ़िकेशन आए, है ना, कैलेंडर आए, उसको आने दीजिए। अपने टाइम पर आएगा, परीक्षा होगा ही होगा, इससे भागना नहीं है। तो आप अपनी सीयू को लेके एकदम से तैयार रहिएगा, ठीक है? और ये जब कंप्लीट होएगा तब आपके लिए मंथली एमसीक्यू प्रैक्टिस करा देंगे। तो इस तरीके से अभी देखिए जो टॉपिक वाइज़ था, इसमें इसकी सब क्लासेस आ चुकी हैं। सारा टॉपिक वाइज़ जो एक्सप्लेन हमको डिटेल में करना रहता है, वो यहाँ पे करा दिया। अब इस तरीके से आपका पूरा जब 1 महीना मान लीजिए दिसंबर है, तो हमने इसका क्या करा दिया, मंथली जो टॉपिक वाइज़ आपका करा दिया, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर वन लाइनर करा दिया और उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे। अब इसके बाद से आपका कोई प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। कि पूरा सेशन आप साथी को कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।